आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। किन किन विधानसभा क्षेत्रों से आपने प्रत्याशी उतारे हैं? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 40 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार रही है। कुछ प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, कुछ प्रत्याशी आज और कल सुबह में घोषित हो जाएंगे। घोषित प्रत्याशी कहाँ कहाँ गए हैं? यहाँ पर लड़ रहे हैं। घोषित प्रत्याशी जनपद प्रयागराज में हैं, जनपद भदोही में, जनपद मिर्ज़ापुर में, चंदौली में, गाजीपुर में, जौनपुर में, इन सभी जनपदों में प्रत्याशी घोषित हैं। देखा जाए तो भाजपा के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, क्या हुआ फिर ऐसा कि गठबंधन नहीं हो पाया और आपको एकल चुनाव लड़ना पड़ रहा है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी और उसी कड़ी में यहाँ पर 20 नवंबर को एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी था गोपीगंज श्री गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी उपस्थित थे। उन्होंने मंच से गठबंधन का ऐलान भी किया था, अखबारों में भी आया था और विधिवत उनका वीडियो भी है। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई थी। सभी लोगों ने गठबंधन का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते पहले तो जब उन्होंने सीटों के बारे में हमसे पूछा था, हमने उनको बताया था कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर तैयारी है। 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव है। 50 से ज़्यादा जिलों में पार्टी की कमेटियां हैं, जिसमें 20 जिले ऐसे हैं पूर्वांचल के जिसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने उन लोगों को अपनी तैयारी बताया। उन्होंने सीट की बात किया, हमने 10-12 सीट की बात किया। उन्होंने कहा कि इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप एनडीए के घटक दल के रूप में रहेंगे, आपको सीटें दी जाएंगी। फिर कभी कहे कि चलिए अच्छा 400 पर हो सकता है, फिर 3-2 की बात करने लगे। बीच बीच में सिंबल से अपने लड़ने की भी बात करते रहें। ऐसी परिस्थिति में कि हमारे सिंबल से लड़िए, उहापोह की स्थिति पैदा हो गई और इस उहापोह की स्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और जो अहंकारी दल हैं जैसे भाजपा है, सपा है, इन अहंकारी दलों के सामने कड़ा मुकाबला किया जाएगा और इनके सामने भी मजबूती के साथ लड़ करके कई सीटों पर जीत दर्ज किया जाएगा। ज्ञानपुर से आपने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उतारा है। पिछली बार वो निषाद पार्टी से जीते थे, तो देखा जाए तो यहाँ आपने फिर निषाद पार्टी के विधायक को ब्रह्मा सपा से उतार दिया है और टोटल की अगर स्थिति देखी जाए तो जो लड़ाई है वो अब निषाद और प्रमा सपा के बीच होता नज़र आ रहा है। तो क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जो जातीय समीकरण बता रहे हैं और यहाँ पे आप चुनाव लड़ चुके हैं ज्ञानपुर से और एक एकाधिकार रहा है यहाँ पे प्रमा सपा का, तो निषाद पार्टी का क्या होगा ज्ञानपुर में? इस बार यहाँ ज्ञानपुर विधानसभा का जो चुनाव होगा यह बहुत ही रोमांचकारी चुनाव है और यह चुनाव वन साइडेड एक तरफा होगा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पक्ष में। जहाँ तक निषाद पार्टी की बात है तो निषाद पार्टी को बहुत ही कम मत मिलने वाला है। इतना कम मत मिलेगा कि जो कि अप्रत्याशित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है 10 मार्च को आप देखेंगे कि उसकी हवा निकल जाएगी और इतनी ज़्यादा हवा निकल जाएगी कि लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की यह जीत ऐतिहासिक होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री विजय मिश्र जी 4 बार विधायक रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार निषाद पार्टी से। इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से 5वीं बार बड़ी जीत दर्ज करेंगे। समीकरण पूरी तरह से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और श्री विजय मिश्र विधायक के बीच में है, क्योंकि जिस आधार वोटों को या जिस सामाजिक समीकरण को आधार बना करके निषाद पार्टी ने किसी तरह से जोड़ तोड़ करके या भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को गुमराह करके
सीटें भले ले लिया है 14-15, लेकिन आप परिणाम देखेंगे कि निषाद पार्टी उसमें से बहुत ही कम सीट जीत पाएगी। और जहाँ तक ज्ञानपुर की बात है तो ज्ञानपुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो प्रत्याशी विजय मिश्र जी हैं, उन्होंने जो क्षेत्र में सेवा किया है उस आधार पर उनकी बहुत बड़ी लोकप्रियता है, वह भी वोट उनके साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो कि उनके स्वजातीय हैं, उनके लोकप्रियता के मुकाबले में कहीं नहीं टिकते हैं। और हमें तो अंदाज है कि स्वजातीय वोटों में भी ब्राह्मण समाज में भी 80% से ज़्यादा वोट विजय मिश्रा को मिलेगा। ठीक यही स्थिति जो बिंद समाज, यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा जिनके मतदाता हैं, और यहाँ पर 6-7 हज़ार निषाद मतदाता हैं, और सभी को जोड़ करके संजय निषाद अमित शाह जी के यहाँ जो बताए हैं कि 27,000 यहाँ पर निषाद हैं, ये सब पता चल जाएगा 10 मार्च को कि यहाँ पर कितने बिंद समाज के लोग रहते हैं। बिंद समाज भी तमाम विधायक, सांसद, तमाम पार्टियों से, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस से बना करके देख चुका है। इस बार बिंद समाज पार्टी, बिंद समाज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सीट निकाल करके पीएमएसपी का झंडा बुलंद करने के लिए तैयार है। बिंद समाज में भी एक तरफा स्थिति आएगी। 70-80% वोट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को राजनीति के मुख्य धारा में पहुंचाने के लिए बिंद समाज देने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुका है, क्योंकि बिंद समाज को यह भरोसा है कि जिस तरह से तमाम दलों ने गठबंधन करके 1-1, 2-2 सीटें निकाला, इसके बाद किसी का भाजपा से तो किसी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, और आज काफ़ी सीटें वो लोग गठबंधन में भी प्राप्त किए हैं। जब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की कुछ सीटें निकल जाती हैं, पार्टी का खाता खुलता है, तो आने वाले दिनों में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पास एक बड़ा आधार वोट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट है, सामाजिक समीकरण है, या बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है, उनके मुकाबले प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, आधार वोट है, वो ज़्यादा है। इसलिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बहुत तेज़ी के साथ डेवलप करेगी और यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बड़ा स्थान बनाएगी। ज्ञानपुर से आपने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उतार कर यहाँ घेरा है दलों को। भदोही में आपने रविंद्र त्रिपाठी के खिलाफ शशांक मिश्रा जी को उतारा। औराई में क्या स्थिति है, प्रत्याशी उतार रहे हैं? औराई में प्रत्याशी उतारेंगे और कई नाम चल रहे हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पास। यहाँ तक कि वहाँ के पूर्व विधायक का भी नाम चल रहा है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में। अब देखिए शाम तक फैसला हो जाएगा कई नामों में से कौन से नाम पर कमेटी की सहमति बनती है। देर रात तक हम लोग फैसला करेंगे। और वहाँ भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का आधार वोट है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी वहाँ भी लड़ाई में होगी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी औराई सीट भी जीतना चाहती है, भदोही सीट भी जीतना चाहती है। और जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय हैं, जैसे बगल में भाई शशांक मिश्रा जी हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं। इनको हमने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया था और इनके साथ धांधली किए रविंद्र त्रिपाठी के परिवार के लोग और हेरा फेरी करके चुनाव जीतने का कार्य किए। आपने आरोप भी लगाया, संघर्ष भी किया, बाद में इनको धमकियां भी मिली उसके लिए। तो बहुत कांटे की टक्कर में इनको हेरा फेरी करके प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग करके इनको हराने का काम किया गया। ये जनता के बीच में चलने का काम किए। इस दौरान में समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको बुला करके आश्वस्त किया, यह बताया कि समाजवादी पार्टी में आपका भविष्य है, बड़ी पार्टी है, यहाँ से आप सीट ले करके जीत सकते हैं। और वहाँ भी एक काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कड़ी मेहनत किए हैं। आप भदोही विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके देख सकते हैं, जितनी वॉल राइटिंग इनकी है किसी पार्टी की नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा की भी उतनी वॉल राइटिंग नहीं है, न सपा की है न बसपा की, जितनी इनकी वॉल राइटिंग है। शशांक मिश्रा की जितने झंडे बैनर, और काफ़ी युवा इनको पसंद करते हैं, इनके संघर्ष को देखते हुए इनके साथ में हैं ऐसी। और बाद में समाजवादी पार्टी ने भी इनका टिकट काटने का काम किया आनंद फानन में। पूर्व विधायक जाहिद बेग को टिकट दिया। इन्होंने पुनः प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में घर वापसी किया और कहा कि हम विचलित हो गए थे लेकिन हम पुनः सही रास्ते पर आ गए हैं और हमें अध्यक्ष जी पुनः मौका दीजिए भदोही विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। हमने इनको मौका दिया और आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, अच्छा परिणाम लाएंगे। इसी कड़ी में आपके सामने
397 मझवा विधानसभा क्षेत्र में भाई अभिषेक त्रिपाठी जी हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी में आवेदन किए हैं, 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन इनकी सीट पर भी उस सीट को निषाद पार्टी के कोटे में डाल करके दूसरे को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी मिशनरी कार्यकर्ता को यदि ये सीट मिली होती तो ये धैर्य रख सकते थे, संतोष भी रख करते, लेकिन उस सीट को पहले निषाद पार्टी के कोटे में डाला गया और उनको दिया गया डॉक्टर विनोद बिंद जी को, जो कि अभी समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी काम किए, समाजवादी पार्टी से ज्ञानपुर से घोषित भी हुए थे, फिर कहे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, पुनः आनंद फानंद में निषाद पार्टी में गए और वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को गहरा सदमा पहुंचा है। वहाँ की जो यूनिट है बड़े पैमाने पर, उनके चाहे मंडल स्तर के पदाधिकारी हों, चाहे जिला लेवल के हों, विधानसभा लेवल के हों, इनको ये प्रबल समर्थन मिल रहा है। सभी लोग चुनाव में दमखम के साथ इनके साथ रहेंगे और बहुत मजबूत समीकरण है इनके पास। मजबूत समीकरण यह है कि वहाँ पर उस मझवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख बिंद समाज के मतदाता हैं और लगभग 1 लाख ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं। बड़े दलों में जैसे भाजपा से, सपा से, बसपा से कोई ब्राह्मण को वहाँ पर टिकट नहीं मिला है, इसलिए इनका सामाजिक समीकरण ठीक है। बिंद समाज की जहाँ तक बात है, बिंद समाज से वहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं, बसपा से और निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन से। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग वहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। पहले का भी इतिहास रहा है मझवा विधानसभा क्षेत्र का, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है मझवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसी परिस्थिति में आज जब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सफलता की तरफ बढ़ रही है, तमाम मजबूत प्रत्याशी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से जगह जगह लड़ रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की लड़ाई में हैं इस समय। पहले भी 2012 का इतिहास आप लोगों के सामने है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से पंडित डॉक्टर राकेशधर त्रिपाठी लड़े थे, उच्च शिक्षा मंत्री, सेकंड फाइट किए थे, थोड़े वोट से चुनाव हारे। हंडिया से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। श्री ब्रजेश सिंह चुनाव लड़े, जो कि यहाँ पर इस समय वर्तमान में एमएलसी भी हैं, उनको हमने 2012 में टिकट दिया सैयद राजा से, मात्र 1,500 वोटों से चुनाव हारे। श्री राम भारतीया 2 बार के जो विधायक हैं उनको भी हमने 96 में चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़े। बब्बन चौहान अच्छा चुनाव लड़े, पूर्व विधायक मुगलसराय से। श्री लाखन सिंह जी प्रमुख जी अच्छा चुनाव लड़े हैं। तो इस तरह से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पूर्वांचल में तो चुनाव लड़ी ही लड़ी है, पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बुंदेलखंड हो चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, जैसे लखीमपुर खीरी में भी हम पहले प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, इसी तरह से हम बहराइच में प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, जालौन में प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, फतेहपुर में प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, अयोध्या में प्रत्याशी, ये पहले का रिकॉर्ड है 2012 का 17 का। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी काफ़ी सीटों पर लड़ती रही है, लेकिन पार्टी का समाज का ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग जीत तक नहीं पहुंच सके। लोग वोट तो बहुत मिला, लेकिन जीत नहीं पहुंच, जीत तक भी पहुंच जाते 2017 में, लेकिन 2012 के चुनाव के बाद 2014 का जब चुनाव आया, 2014 से लेकर के आगे के जो चुनाव रहे 14 के, 17 के, 19 में, उनमें मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक लहर चली और उस लहर में सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां कमज़ोर हुई। तो जब बड़ी बड़ी पार्टियां कमज़ोर हो गई तो हम लोग कैसे चुनाव जीत जाते। लेकिन इस समय की जो राजनीतिक परिवेश है, इस समय यहाँ पर किसी की लहर नहीं उत्तर प्रदेश में, न भाजपा की लहर है, न सपा की लहर है, न बसपा की लहर है, न कांग्रेस की लहर है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला होगा। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लगभग 20 सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना चुकी है और उसमें से हमको विश्वास है कि हम लोग कुछ न कुछ सीटें जीतने में सफल होंगे। एक आखिरी सवाल कि डॉक्टर संजय निषाद ने जिस तरह से जातियों के आंकड़े पेश किए हैं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, और जो पूर्वांचल में खासकर आपका प्रभाव रहा है, आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जातीय, आपके समाज के जातीय मतों के साथ सौदा किया जा रहा है? सौदा तो बिल्कुल ही किया जा रहा है, क्योंकि इसी जाति मतों के सहारे ही वो वहाँ तक पहुँचे। आज उनको 15 सीट भी मिली है, लेकिन उन्होंने अपने कैडर के कार्यकर्ता को, जो उनके मिशन के या पार्टी के, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को, उन्होंने अपने बेटे को छोड़ करके किसी को टिकट नहीं दिया। और वो भी क्या विडंबना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनका एक बेटा भाजपा से सांसद है और खुद भाजपा कोटे से एमएलसी हैं, और जो दूसरा बेटा है वो भाजपा के कमल सिंबल से लड़ रहा है। उनके कुछ लोग
कमल से लड़ रहे हैं, कुछ लोग उनके चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, भोजन भाई तारी से। अब आप बताइए कि कम से कम अपने बेटे को तो अपने पार्टी से लड़ाते हैं, लड़ाना चाहिए कि नहीं? तो अब उसमें किस तरह की सौदेबाजी हो रही है कि मतलब उस तरह उसमें मतलब उनके बीच में और भाजपा के शिखर नेतृत्व अमित शाह के बीच में क्या सौदा है, क्या घालमेल चल रहा है, ये जनता समझ रही है। और ये इस बार जनता बता देगी कि भाई उन्होंने जो कि इधर जो पूर्वांचल में जब आप चलेंगे, इलाहाबाद प्रतापगढ़ से लेकर के आप गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ तक चले जाइए, जैसे बिंद निषाद की जब बात आती है या किसी विधानसभा क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए 80,000 बिंद हैं ज्ञानपुर में और 7,000 निषाद हैं, तो वहाँ पर जाकर के कदिए 87,000 निषाद हैं। हड़िया में 65,000 बिंद हैं, 5,000 निषाद है, जाकर के वहाँ पर लिख कर दे दिए। उसमें ये भी नहीं लिखे कि 70,000 केवट बिंद निषाद हैं, ये भी लिखते तब भी कुछ संतोष होता। सीधा सीधा केवल एक शब्द 70,000 निषाद हैं। एक खेल उन्होंने यहाँ से लेकर के देवरिया तक किया और आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह किया, धोखा दिया। उन्होंने रैली रखा रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जो कि समाज में उन्होंने प्रचार किया कि हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है, गृह मंत्री जी आरक्षण की घोषणा करने के लिए आ रहे हैं कि 17 अनुसूचित जातियाँ, जो अति पिछड़ी जातियाँ, खास करके निषाद वर्ग, इनको माननीय गृह मंत्री जी अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करेंगे। यह खबर सुन करके जो भी बिंद केवट निषाद कश्यप समाज के या 17 अति पिछड़ी जातियों के लोग थे, वो चाहे किसी भी पार्टी के थे, दलगत भावना से ऊपर उठ करके कि हमको आरक्षण मिलने वाला है और चलिए अमित शाह जी वहाँ पर आकर के आरक्षण का घोषणा करेंगे। लोग वहाँ पर गए। जब अमित शाह जी आरक्षण के लिए नहीं बोले तो वहाँ पर लोगों ने हजारों कुर्सियाँ तोड़ दिया, बैनर और पोस्टर भी फाड़ दिया था। लेकिन अमित शाह को इतनी देखने की फुर्सत कहाँ है? वो तो आए, वो तो केवल भीड़ देखे। तो वहाँ पर भीड़ जुट गई 60-65 हज़ार की, और उस भीड़ को देख करके उनको समझ में आया कि संजय निषाद केवट बिंद समाज के, निषाद समाज के सबसे बड़े नेता हैं और इन्हीं के कहने पर पूरा निषाद केवट बिंद समाज वोट देगा। लेकिन यह अमित शाह जी को 10 मार्च को पता चल जाएगा और अगली बार उनका गठबंधन कहाँ होगा ये खुद पता चल जाएगा। और उनको यदि अपने गठबंधन पर इतना ही भरोसा था तो अपने बेटे को अपने पार्टी से क्यों नहीं लड़ाए? उस पार्टी से इसलिए लड़ाए हैं कि जीते तो भी, हारे तो भी। हम रिक्वेस्ट करें कि भाई हार गया, लेकिन हमने तो भाई हम स्वयं समर्पित हो गए भाजपा के लिए, दोनों बेटे भी समर्पित हो गए आपके लिए। हम अपनी पार्टी चलाते हुए, कुछ जगह पर प्रत्याशी लड़ाते हुए भी हम पूरा परिवार लेकर के आपके साथ में हैं। तो हमारे बारे में तो कुछ सोचिए। हमारे इस बेटे को भी भले चाहे जीते चाहे हारे, इसको चेयरमैन बनवाइए या एमएलसी बनाइए या मंत्री बनाइए, तो केवल उसमें परिवारवाद है। और मेरा ये दावा है, उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया है। जो भी उनको 15-16 टिकट मिल रहा है, किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता आप लोग बताइए? तो उसमें उन्होंने सारा टिकट, अधिकतर जो टिकट है वो तो उन्होंने बीजेपी के लोगों दिया। मतलब बीजेपी ने उनको सीट दिया और प्रत्याशी भी दिया, प्रत्याशी भी हैंड ओवर किया कि इसको लड़ाओ। इसके बाद कुछ जगहों पर वो, जैसे हम मझवा में भी प्रत्याशी वो जो दिए, बताइए क्या वो निषाद पार्टी कार्यकर्ता है? या किसी सीट पर कोई बताए कि निषाद पार्टी का कोई कार्यकर्ता? तो कोई भी पार्टी कार्यकर्ता के बल पर चलती है और 1-2 बार धोखा किया जा सकता है, लेकिन काट की हाली एक बार चढ़ती है। दूसरी बार अभी ये 15 सीट ले लिए है ना, मैं 27 में दावा करके आपके बीच में, आप लोगों के बीच में दावा कर रहा हूँ कि कोई बड़ी पार्टी उनको 5 सीट देने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि सारी कलई 10 मार्च को खुल जाएगी। सारा उनका जनाधार का पता चल जाएगा और सारा आंकड़ा का पता चल जाएगा। और उनके प्रत्याशियों की बात, जैसे ज्ञानपुर की बात है, तो आज ही मैं आप लोगों के बीच में दावा करके कह रहा हूँ कि उनके जो प्रत्याशी है भाजपा निषाद पार्टी के गठबंधन के, वो 3रा या 4था स्थान आएंगे, पहला दूसरा नहीं आ सकते। पहला दूसरा नहीं, एकदम आप लोगों के सामने दावा चैलेंज करके कर रहा हूँ कि पहले दूसरे की तो उनसे लड़ाई ही नहीं है, वो 3रे या 4थे पर जाएंगे। उनके जो प्रत्याशी हैं विपुल दुबे जी, यहाँ पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई होगी, लेकिन वो भी बड़े अंतर पर रहेंगे। जैसे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कैंडिडेट विजय मिश्र को 1 लाख मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चाहे जो भी आए, अभी तो बार-बार वो प्रत्याशी ही बदल रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब एक बार विनोद बिंदु को लाए, वो चले गए, फिर रामकिशोर बिंद आए, और कल वो अपने काफिले के साथ, ये भी सुनने में आ रहा है कि एकदम चेंबर में भी पहुंच गए थे, एकदम पर्चा दाखिला के समय, और लखनऊ से फ़ोन आ रहा है कि आपको दाखिल नहीं करना है। तो बताइए ये कितना बड़ा अपमान हुआ? अपमान किए कि नहीं? तो बार बार मतलब वो बिंद समाज का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। पिछले बार
पहले भी यही होता था कि रामरती बिंद का टिकट पेपर में आता था और फिर टिकट AB फार्म लेकर के कभी छोटे लाल आए तो कभी शारदा प्रसाद बिंद जी आए। मतलब ठीक है, शारदा प्रसाद बिंद जी को आपको देना पहले से दीजिए, छोटे लाल बिंद जी को देना है तो पहले से दीजिए। किसी को दे करके ऐन मौके पर, मतलब दिन को किसी का टिकट है, रात को किसी का टिकट हो गया, तो मतलब कितना समाज। राजेंद्र एस बिंद को कहा गया कि भदोही से चुनाव लड़ना है, पूरा तैयारी किए, उद्योगपति है, बहुत बड़ा उनका पैसा, वो तो कहते कि हम करोड़ों खर्च कर चुके हैं राजेंद्र एस। और फिर जो है टिकट कहे कि चलो मिर्ज़ापुर से लड़ो, और बाद में मिर्ज़ापुर से भी टिकट काट करके रामचरित्र निषाद को कहाँ से ला करके यहाँ लड़ा दिए। रिएक्शन हुआ, मतलब वो भी हारे चुनाव। राजेंद्र एस बेचारे वो अपना फिर जाकर उद्योग धंधा देखने लगे। फिर उनको बीच में आश्वासन देकर के बुलाया गया कि चलिए अच्छा भाई, लोकसभा में नहीं दिए तो विधानसभा में कहीं कहीं देंगे। और फिर विधानसभा की बात आई तो उनके नाम पर विचार भी नहीं किया गया। और यहाँ पर हर जात, कई जात के उनके पास आवेदक हैं, लगभग 1 दर्जन आवेदक थे अखिलेश यादव के यहाँ। समाजवादी पार्टी में कई वर्ग के थे, बिंद भी थे उनके पास, ब्राह्मण भी थे, मौर्य समाज के लोग भी थे, और लोग भी थे, लेकिन सबको काट पीट करके वो डॉक्टर विनोद बिंद से वहाँ ला करके यहाँ ला करके लड़ाने का कार्य किए। जबकि बिंद भी 6-7 लोग आवेदक थे, बिंद भी, जैसे रामकिशोर बिंद या तमाम लोग, सरिता बिंद, राजेंद्र एस बिंद, रामरती बिंद के लड़के उमेश बिंद, कमला महतो, जनार्दन बिंद, मतलब एक बड़ी श्रृंखला है। लेकिन 7 का काट करके डॉक्टर विनोद को लाए, और फिर जब वो हटे तो रामकिशोर को लाए, और फिर रामकिशोर को कहा गया कल की पर्चा मत भरिए। तो ये जो बार बार वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिंद समाज सहित अति पिछड़ा समाज कमर कस चुका है कि पिछड़े समाज के स्वाभिमान के साथ या बिंद समाज के स्वाभिमान के साथ जो खेलने का काम करेगा, खिलवाड़ करने का कार्य करेगा, उसको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और जो भी वो सरकार बनाने की तमाम बातें कर रहे हैं, सब पता चल जाएगा 10 मार्च को। भैया ऐसे बैठ, आप पीछे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।